अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर पे हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे बात करेंगे। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है? इसके मुताबिक हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहती है कि फॉरेन की वाले फील्ड में तब तक आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जब तक वो वैल्यू प्राइमरी की वाले फील्ड में मौजूद ना हो। फॉरेन की और प्राइमरी की का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आगे आने वाले एग्जांपल में मैं मज़ीद इसको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें दो टेबल हैं। एक स्टूडेंट टेबल है जिसे मास्टर टेबल कहते हैं और इसके जो फील्ड हैं वो रोल नंबर, नेम और एड्रेस है। दूसरा जो टेबल हमारे पास है वो रिजल्ट का है जिसके फील्ड रोल नंबर, सब्जेक्ट और रिजल्ट मार्क्स है। ये स्टूडेंट वाला टेबल है और इसका जो कॉलम रोल नंबर है उसको हमने प्राइमरी की बना दिया और दूसरा टेबल हमारे पास जो है वो है रिजल्ट वाला और इसकी जो की है वो हमने दो कॉलम पे मुश्तमिल है जिसको कंपोजिट की कहते हैं और ये है रोल नंबर और सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है कंपोजिट की। अगर आप देखें तो पहला जो टेबल है स्टूडेंट वाला उससे हमने रोल नंबर उठाया और दूसरे मार्क्स वाले रिजल्ट वाले टेबल में वो कॉलम बना दिया। अब ये रिजल्ट वाला जो टेबल है इसमें जितने भी एंट्रीज होंगी रोल नंबर की वो सारी पहले टेबल में अगर रोल नंबर मौजूद है तो दूसरे टेबल में ये रोल नंबर आएगा। अब जो पहला टेबल है ये जो पहले टेबल का कॉलम है ये इस टेबल में प्राइमरी की है स्टूडेंट वाले में। इसको हमने अब दूसरे टेबल में डाल दिया। यहाँ पे दूसरे टेबल में ये वाला जो कॉलम है रोल नंबर, ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है ये बन गया है फॉरेन की। पहले ये था पहले टेबल स्टूडेंट वाले टेबल में ये था प्राइमरी की, जब दूसरे टेबल में जाके इसको डाला तो ये बन गया फॉरेन की। फॉरेन की इसलिए कहते हैं कि इसकी हर वैल्यू पहले टेबल से उठकर आती है। हर वैल्यू पहले टेबल से उठ के आती है इसलिए इसको फॉरेन की कहते हैं। जैसे अगर ये 1 यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड मौजूद है, अगर ये रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है तो दूसरे टेबल में जाके इसको डाला जा सकता है। अगर ये 1 मौजूद ना होता पहले टेबल में तो दूसरे टेबल में 1 रोल नंबर ना आता। तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप होता है। अब हम देखते हैं कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहती है कि आप फॉरेन की वाले फील्ड में यानी इस फील्ड में वैल्यू नहीं डाल सकते जब तक ये जो इसके अंदर 1 1 और 2 2 3 3 नजर आ रहा है ये प्राइमरी की वाले फील्ड में मौजूद ना हो। अब हमारे पास प्राइमरी की वाला फील्ड ये था, अगर यहाँ पे 1 मौजूद है तो ये 1 फॉरेन की वाले फील्ड में जाके हम डाल सकते हैं। ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। और दूसरे लफ्जों में कि फॉरेन की वाला फील्ड में कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो कि प्राइमरी की वाले फील्ड में पहले से मौजूद ना हो। और इसी तरह हम जो है कोई वैल्यू हम अगर डिलीट करना चाह रहे हैं पहले टेबल से तो वो अगर हम यहाँ से ये नदीम वाला रिकॉर्ड जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट मुझे नहीं कर सकता जब तक ये
दूसरे टेबल में इसकी एंट्री या रिकॉर्ड डिलीट ना किए जाएं। दूसरे टेबल में ये 3 रोल नंबर का रिकॉर्ड डला हुआ है, तो ये पहले मुझे ये सारा जो है 3 वाली 3 रो जो है मुझे डिलीट करनी होंगी, फिर जाकर मैं नदीम वाला रिकॉर्ड पहले टेबल से डिलीट कर सकता हूँ। ये डिलीट के ये सारी बातें जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आती हैं। ये इस स्लाइड में वही बातें हैं कि आप पहले टेबल में जो रोल नंबर अगर है तो फिर दूसरे टेबल में वो रोल नंबर आप ऐड कर सकते हो, या दूसरे टेबल में कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते जब तक वो पहले टेबल में मौजूद ना हो। इसी तरह आप चाइल्ड प्राइमरी की टेबल में से यानी पहले टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसका लिंक जो दूसरे टेबल में होगा वो डिलीट ना किया जाए। तो ये ऐड करने वाली बात और डिलीट करने वाली बात ये भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आती है। एक चीज होती है कास्केड अपडेट एंड डिलीट। ये दो चीजें हैं, एक तो कास्केड अपडेट और दूसरी होती है कास्केड डिलीट। कास्केड अपडेट के मुताबिक कि आप अगर प्राइमरी की वाले फील्ड में टेबल में कोई रिकॉर्ड एंटर करते चेंज करते हैं, कोई अपडेट करते हैं, तो वो जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली दूसरे चाइल्ड टेबल में भी होना चाहिए। चाइल्ड टेबल वो होता है जिसमें फॉरेन की बनाई जाती है, वो चाइल्ड होता है, और दूसरा प्राइमरी की वाला टेबल जो है वो कहलाता है पेरेंट टेबल। तो पेरेंट टेबल में जब कोई हम चेंज करते हैं तो वो चेंज ऑटोमेटिकली जाके चाइल्ड टेबल में भी होनी चाहिए। ये कास्केड अपडेट होती है। हमारे पास एग्जांपल जो ऊपर हमने देखी, अगर हम रोल नंबर 3 को अपडेट कर देते हैं, हमने इसका रोल नंबर 4 कर देते हैं स्टूडेंट टेबल में। अगर हम ये रोल नंबर 4 कर देते हैं स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल को हम पेरेंट टेबल के कहते हैं, और ये चेंज जो है ऑटोमेटिकली रिजल्ट वाले टेबल में भी हो जाएगी जिसको हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। एग्जांपल में आगे देखते हैं हम। हमारे पास पहला टेबल स्टूडेंट का है और दूसरा टेबल हमारे पास है रिजल्ट टेबल। अगर हम ये पहले टेबल में नदीम वाला रोल नंबर जो है इसको हम अपडेट कर देते हैं, 3 की जगह हम 4 कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये चेंज जो है, ये जो अपडेशन है चाइल्ड टेबल में भी अप्लाई हो जाएगी। अब चाइल्ड टेबल में जितने रिकॉर्ड 3 वाले हैं ये सारे जो हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। हमने यहाँ पे नदीम वाले रिकॉर्ड जो था उसका रोल नंबर हमने 4 कर दिया, और ये जो है चाइल्ड टेबल में भी ऑटोमेटिकली ये जाके 4 हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कास्केड डिलीट की, और कास्केड डिलीट के मुताबिक हम जो है पेरेंट टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल से डिलीट न किया जाए। हमारे पास ये चाइल्ड पेरेंट टेबल है स्टूडेंट का, और चाइल्ड टेबल है हमारे पास रिजल्ट का, और हम नदीम वाला रिकॉर्ड अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसकी जो पहले हमें देखना होगा कि इसका जो लिंक टेबल है यानी चाइल्ड टेबल है वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट में ये 3 रोल नंबर वाला कोई रिकॉर्ड मौजूद तो नहीं, अगर मौजूद है तो पहले उसे हमें जाके डिलीट करना होगा। पहले ये हम चाइल्ड टेबल से ये सारे रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे 3 वाले, फिर जाके हम
ये नदीम वाला रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है कास्केड डिलीशन। ये देखिए हमने यहाँ पे फॉर रोल नंबर वाला जब हमने पहले ये डिलीट कर दिए तो फिर इस साइड से प्राइमरी की टेबल से फॉर रिकॉर्ड नदीम वाला भी डिलीट हो गया। तो ये चीज़ कास्केड डिलीशन कहलाती है। तो ये हमारा लेक्चर था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वाला। और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के मुताबिक हम फॉरेन की में वैल्यू नहीं इंटर कर सकते जब तक वो वैल्यू प्राइमरी की वाले फील्ड में ना हो। और इसी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के अंडर आता है कि अगर आप पेरेंट टेबल यानी पहले टेबल में कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो वो अपडेट दूसरे टेबल में भी ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। और अगर आप पहले टेबल में कोई चीज़ डिलीट करते हो तो वो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल से पहले डिलीट करने होंगे, बाद में जाके आप प्राइमरी की वाले टेबल में पेरेंट टेबल में वो रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ।